चौथी कक्षा के प्यारे बच्चों, कैसे हैं? आज आपके हिंदी की पाठ्य पुस्तक का पाठ नंबर 4, जिसका टाइटल है दोस्त की पोशाक, इसको हम पढ़ेंगे और इसके अभ्यास के प्रश्न भी करेंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। दोस्त की पोशाक। ओके। एक बार नसीरुद्दीन अपने बहुत पुराने दोस्त जमाल साहब से मिले। अपने पुराने दोस्त से मिलकर वे बड़े खुश हुए। कुछ देर गपशप करने के बाद उन्होंने कहा, चलो दोस्त, मोहल्ले में घूम आए। जमाल साहब ने जाने से मना कर दिया और कहा, अपनी इस मामूली सी पोशाक में मैं लोगों से नहीं मिल सकता। नसीरुद्दीन ने कहा, बस इतनी सी बात। नसीरुद्दीन तुरंत उनके लिए अपनी एक भड़कीली अचकन निकाल कर लाए और कहा, इसे पहन लो, इसमें तुम खूब अच्छे लगोगे, सब देखते रह जाएंगे। अब यहाँ पे देखिए क्या है कि ये जो नसीरुद्दीन है, इसके घर पे उसके दोस्त, बहुत पुराने दोस्त जिनका नाम जमाल साहब है, वो आए। ठीक है, और नसीरुद्दीन ने उनको कहा कि चलो हम मोहल्ले में घूम आते हैं, लेकिन जो जमाल साहब थे उन्होंने कहा कि मेरी पोशाक जो है वो ऐसी नहीं है, मामूली सी पोशाक है। पोशाक होता है आपका परिधान, जो आप कपड़े पहनते हैं। ठीक है, तो मैं इस पोशाक में लोगों से नहीं मिल सकता। फिर नसीरुद्दीन ने क्या किया, अपनी एक पुरानी अचकन, ठीक है, अचकन होता है एक लंबा कोट जिसका गला बंद होता है, ठीक है, वो ला कर दिया और कहा कि इसे पहन लो। ठीक है, ओके, आगे चलते हैं। बन ठनकर दोनों घूमने निकले। दोस्त को लेकर नसीरुद्दीन पड़ोसी के घर गए। नसीरुद्दीन ने पड़ोसी से कहा, ये हैं मेरे खास दोस्त जमाल साहब, आज कई सालों बाद इनसे मुलाकात हुई है। वैसे जो अचकन इन्होंने पहन रखी है वह मेरी है। देखिए नसीरुद्दीन ने क्या किया, उसने अपने पड़ोसी से मिलाया जमाल साहब को और साथ में ये भी कह दिया कि इन्होंने जो अचकन पहनी हुई है वो मेरी है। यह सुनकर जमाल साहब पर तो मानो घड़ों पानी पड़ गया। घड़ों पानी, पानी पड़ना, ये जो है एक मुहावरा है। इसका मतलब होता है कि बहुत शर्मिंदा होना। ठीक है, बाहर निकलते ही मुंह बनाकर उन्होंने नसीरुद्दीन से कहा, क्या कहा, तुम्हारी कैसी अकल है? क्या यह बताना जरूरी था कि यह अचकन तुम्हारी है? तुम्हारा पड़ोसी सोच रहा होगा कि मेरे पास अपने कपड़े हैं ही नहीं। ठीक है, अच्छा जी, आगे। नसीरुद्दीन ने माफी मांगते हुए कहा, गलती हो गई, अब ऐसा नहीं कहूंगा। अब नसीरुद्दीन उन्हें हुसैन साहब से मिलवाने ले गए। हुसैन साहब ने गर्मजोशी से उनका स्वागत सत्कार किया। जब जमाल साहब के बारे में पूछा तो नसीरुद्दीन ने कहा, जमाल साहब मेरे पुराने दोस्त हैं और इन्होंने जो अचकन पहनी है वह इनकी अपनी ही है। ठीक है, तो यहां भी नसीरुद्दीन ने उस अचकन की बात कह दी, हालांकि उसने ये कहा कि इनकी अपनी ही है। जमाल साहब फिर नाराज हो गए, बाहर आकर बोले, झूठ बोलने को किसने कहा था तुमसे? क्यों? नसीरुद्दीन ने कहा, तुमने जैसा चाहा मैंने वैसा ही तो कहा। ठीक है, पोशाक की बात कहे बिना काम नहीं चलता क्या? उसके बारे में ना कहना ही अच्छा है, जमाल साहब ने समझाया। जमाल साहब को लेकर नसीरुद्दीन आगे बढ़े, तभी एक अन्य पड़ोसी मिल गए। नसीरुद्दीन ने जमाल साहब का परिचय उनसे करवाया। मैं आपका परिचय अपने पुराने दोस्त से करवा दूं, यह हैं जमाल साहब, और इन्होंने जो अचकन पहनी है इसके बारे में मैं चुप ही रहूं
तो अच्छा है। ठीक है, तो ये थे नसीरुद्दीन। ठीक है, नसीरुद्दीन जो थे वो बहुत ही मजाकिया स्वभाव के थे, हर समय मजाक करते रहते थे। जब उन्होंने अपने दोस्त को अचकन दी तो जिससे भी वो मिले मोहल्ले में या घूमते हुए, उनसे वो उस अचकन के बारे में बताना नहीं छोड़ा उन्होंने। ठीक है, तो ये है आपका पाठ। ठीक है, अच्छा, अब आते हैं शब्दार्थ। इसमें कुछ शब्द आए हैं, उनका अर्थ देख लेते हैं। पोशाक, पोशाक का मतलब होता है पहनने का कपड़ा या परिधान। दूसरा है अचकन, अचकन होता है लंबा बंद गले का कोट। ठीक है, तीसरा है गर्मजोशी, गर्मजोशी होती है गहरे प्रेम का भाव या उत्साह। ठीक है, फिर है आपका सत्कार, आदर सम्मान और सेवा। फिर है शब्द मुंह बनाना, ये एक तरह का मुहावरा है। ठीक है, इसका मतलब होता है अप्रसन्नता प्रकट करना या खीज प्रकट करना। ठीक है, फिर है आपका घड़ों पानी पड़ जाना, ये भी एक मुहावरा है। इसका मतलब होता है बहुत शर्मिंदा होना। ठीक है, तो ये शब्दार्थ हैं, इनको आपने याद कर लेना है। ठीक है, आगे आते हैं, अब हम चलते हैं अभ्यास की ओर। सबसे पहले इसमें है तुम्हारे सवाल। कहानी के बारे में कोई 5 प्रश्न बनाकर नीचे दी गई जगह में लिखो, कॉपी में उनके उत्तर लिखो। ठीक है, ये जगह दी गई है, यहाँ पे आपने 5 सवाल लिखने हैं खुद बना के, और कॉपी में उसके आंसर लिखने हैं। तो कौन कौन से हो सकते हैं? जैसे मान लो पहला सवाल हो सकता है कि नसीरुद्दीन किस से मिलकर बहुत खुश हुए? तो उत्तर, नसीरुद्दीन जमाल साहब से मिलकर बहुत खुश हुए। जमाल साहब उनका दोस्त था। ठीक है, अच्छा, दूसरा प्रश्न क्या बना सकते हैं हम? नसीरुद्दीन ने हुसैन साहब से क्या कहा? हुसैन साहब मिले थे ना, तो उनसे क्या कहा था? तो नसीरुद्दीन ने हुसैन साहब से कहा कि जमाल मेरे पुराने दोस्त हैं और इन्होंने जो अचकन पहनी है वह उनकी अपनी है। ठीक है, अच्छा, तीसरा प्रश्न क्या बन सकता है? नसीरुद्दीन ने अपने पड़ोसी को जमाल की पोशाक के बारे में क्या बताया? ठीक है, इसका उत्तर हो सकता है नसीरुद्दीन ने बताया कि जमाल साहब ने जो अचकन पहन रखी है वह मेरी है। ठीक है, फिर चौथा प्रश्न हो सकता है जमाल साहब ने नसीरुद्दीन को क्या समझाया? ठीक है, तो जमाल साहब ने क्या समझाया? जमाल साहब ने समझाया कि पोशाक के बारे में ना कहना अच्छा है, कि आप पोशाक के बारे में कुछ मत कहो। ठीक है, अच्छा, अब पांचवा प्रश्न क्या हो सकता है? पांचवा प्रश्न हो सकता है जमाल साहब ने घुमाने जाने से क्यों मना कर दिया? ठीक है, इसका उत्तर है क्योंकि उनकी पोशाक मामूली थी। ठीक है, उनकी पोशाक पोशाक क्या थी? मामूली थी, इसलिए उन्होंने घूमने जाने से मना कर दिया। ठीक है, आगे है आपका तुम्हारी बात। नसीरुद्दीन और जमाल साहब बन ठन कर घूमने के लिए निकले। अब इसके ऊपर प्रश्न है, तुम बन ठन कर कहां कहां जाते हो? कहां कहां जाते हो भाई तुम? उत्तर, मैं बन ठन कर अपने दोस्तों के जन्मदिन की पार्टी में और रिश्तेदारों के घर जाता हूं। ठीक है, ख प्रश्न है, तुम किस किस तरह से बनते ठनते हो? उत्तर है, मैं नहा धोकर नए कपड़े पहनता हूं, कंघी करता हूं तथा पॉलिश किए जूते पहनता हूं। आगे है प्रश्न तुम्हारी समझ से। इसमें क प्रश्न है, तीसरे मकान से बाहर निकलकर जमाल साहब ने नसीरुद्दीन से क्या कहा होगा? ठीक है, तो इसका उत्तर है जमाल साहब ने कहा होगा कि मैंने अचकन के बारे में कुछ न कहने को कहा था, फिर तुमने
इसका जिक्र क्यों किया? ठीक है, ये कहा होगा जमाल साहब ने। ठीक है, अच्छा आगे प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न आगे है, जमाल साहब अपने मामूली से कपड़ों में घूमने क्यों नहीं जाना चाहते होंगे? ठीक है, तो इसका उत्तर है, जमाल साहब मामूली कपड़ों में इसलिए घूमने नहीं जाना चाहते थे क्योंकि उन्हें लगता था कि लोग कहेंगे कि उनके पास अच्छे कपड़े नहीं हैं, इसलिए वो घूमने नहीं जाना चाहते होंगे। ठीक है, अच्छा फिर है प्रश्न, नसीरुद्दीन अपनी अचकन के बारे में हमेशा क्यों बताते होंगे? क्यों बताते होंगे? इसका उत्तर है, नसीरुद्दीन एक मजाकिया इंसान थे। वे अपने दोस्त से मजाक करने के लिए अपनी अचकन के बारे में हमेशा बताते होंगे। ओके, आगे है आपका ये गपशप। जब जमाल साहब और नसीरुद्दीन हुसैन साहब के घर से बाहर निकले तो उन्होंने अपनी बेगम को नसीरुद्दीन और जमाल साहब से मुलाकात का किस्सा सुनाया। किसने सुनाया? हुसैन साहब ने अपनी बेगम, बेगम होती है पत्नी। ठीक है, उन दिनों उन दोनों के बीच में क्या बातचीत हुई होगी, लिख कर बताओ। कुछ ये यहाँ पे दिया हुआ, जैसे बेगम ने कहा, कौन आया था? हुसैन साहब। नसीरुद्दीन अपने दोस्त के साथ आया था। अब यहाँ पे हमने इनका संवाद लिखना है थोड़ा सा। ठीक है, तो बेगम क्या पूछेगी फिर भाई, सोचो जरा। तो बेगम पूछेगी किस दोस्त के साथ? हुसैन साहब ने क्या कहा होगा? जमाल नाम का कोई पुराना दोस्त था। ठीक है, फिर बेगम जो थी उनकी, उन्होंने क्या हंसती हुई कहा होगा कि तब जरूर ही वह अचकन उसकी अपनी नहीं होगी। ठीक है, तब, ये जो लिखा है इसको तो कर लेना है, तब जरूर ही वह अचकन उसकी अपनी नहीं होगी। तो इस पर हुसैन साहब क्या कहा होगा? हाँ हाँ, उसने तो नसीरुद्दीन की ही अचकन पहन रखी थी। यहाँ पे आपने इसको डो लिखा है, इसको उ कर लेना है। ठीक है, और यहाँ पे इसको कर लेना है तो। ठीक है, तो ये आप इसकी इनकी क्या है, आपस में बातचीत हो गई, किसकी? इसकी और हुसैन साहब की और बेगम की। ठीक है, अच्छा आगे आते हैं। आगे है घूमना फिरना। नसीरुद्दीन ने कहा, चलो दोस्त मोहल्ले में घूम आए। जब नसीरुद्दीन अपने दोस्त से मिले, वे उसे अपना मोहल्ला दिखाने ले गए। जब तुम अपने दोस्तों से मिलते हो तब क्या क्या करते हो? अब ये है प्रश्न कि जब तुम अपने दोस्तों से मिलते हो तो तब आप क्या क्या करते हो? तो इसका उत्तर आप लिख सकते हैं, जब मैं, दो ये लगानी है। ठीक है, मैं अपने दोस्तों से मिलता हूं तो मैं उनके साथ पार्क में घूमता हूं और उनके साथ खेलता हूं। ठीक है, अच्छा आगे करके दिखाओ। ये आपको एक तरह की एक्टिविटी है। नीचे कुछ वाक्य लिखे हैं, इन्हें इनका अभिनय करना है। तुम चाहो तो कहानी में देख सकते हो कि इन कामों का जिक्र कहाँ आया है। जैसे बन ठन कर घूमने के लिए, घड़ों पानी पड़ना, मुंह बनाकर शिकायत करना, गर्मजोशी से स्वागत करना, नाराज होना, देखते ही रह जाना। ये काम आपको क्या करना है? खुद करना है या अपने टीचर की सहायता से करना है अभिनय। ठीक है, जहां जहां इस तरह की सिचुएशन आती है, ठीक है, वहां पे इस तरह के क्या है, अभिनय करना है। ठीक है, अच्छा आगे है घड़ों पानी पड़ना। नसीरुद्दीन की बात सुनकर जमाल साहब पर तो मानो घड़ों पानी पड़ गया। घड़ों पानी पड़ना एक मुहावरा है, इसका क्या मतलब हो सकता है, पता लगाओ। इसका मतलब मैंने आपको बताया, इसका मतलब होता है शर्मिंदा, बहुत शर्मिंदा होना।
तुम इसका मतलब पता करने के लिए अपने साथियों या बड़ों से बातचीत कर सकते हो या शब्दकोश देख सकते हो। दूसरा है, इस मुहावरे को सुनकर मन में एक चित्र सा बनता है। तुम भी किन्हीं दो मुहावरों के बारे में चित्र बनाओ। कुछ मुहावरे हम दे देते हैं, तुम चाहो तो इनमें से कोई पसंद कर सकते हो। कौन कौन से मुहावरे दिए हैं? सिर मुंडाते ही ओले पड़ना, ठीक है, सिर मुंडाते ही ओले पड़ना। इसका अर्थ होता है काम शुरू होते ही बाधा आना। दूसरा है ऊंट के मुंह में जीरा। इसका अर्थ होता है आवश्यकता से बहुत कम प्राप्त होने वाली वस्तु, जितनी जरूरत है उससे कम मिले तो उसे बोलते हैं ऊंट के मुंह में जीरा। फिर है आपका दिया तले अंधेरा। इसका अर्थ होता है कि उपदेश देने वाले व्यक्ति का स्वयं अच्छा आचरण ना करना। जो उपदेश दे रहा है वो ही स्वयं अच्छा आचरण नहीं कर रहा है, ठीक है। फिर है ईद का चांद। इसका अर्थ होता है बहुत कम दिखना, ठीक है। बोलते हैं ना यार तू तो ईद का चांद हो गया, तो इसका अर्थ होता है बहुत कम दिखना। अब क्या है, बोला है कि आपने क्या बनाने हैं, दो मुहावरों के बारे में चित्र बनाने हैं जो आपके दिमाग में आ रहे हैं। तो देखिए इसका बनाते हैं सिर मुंडाते ही ओले पड़ना। तो अब जैसे मान लो किसी ने अपने सिर गंजा करवाया, ठीक है, और उसके ऊपर ओले पड़ गए, तो ये तस्वीर हमारे दिमाग में बन रही है इसको पढ़ने पर, ठीक है। अच्छा दूसरा कौन सा देखें, चलो ये देते हैं दिया तले अंधेरा, ठीक है। दिया तले अंधेरा, जैसे ये दिया है, दीपक है, जला हुआ है, और इसके नीचे देखो ये अंधेरा है, ठीक है। तो ये है आपके, इस तरह से आपने भी ये तस्वीरें बनानी है, ठीक है, ड्राइंग करनी है, ओके। अच्छा आगे है कौन है कैसा। नसीरुद्दीन एक भड़कीली अचकन निकाल कर लाए। भड़कीली शब्द बता रहा है कि अचकन कैसी थी। कहानी में से ऐसे ही और शब्द छांटो जो किसी के बारे में कुछ बताते हो। उन्हें छांटकर नीचे दी गई जगह में लिखो, ठीक है। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, कहानी में से ही कुछ शब्द छांटने हैं, ठीक है। ये जो आपका जैसे पुराना दोस्त, दोस्त कैसा है, पुराना है, ठीक है। ये जो आपका भड़कीली, पुराना जैसे शब्द किसी के बारे में कुछ खास या विशेष बात बता रहे हैं, इसलिए इन्हें विशेषण कहते हैं। जो भी शब्द, ठीक है, किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताएं उन्हें क्या कहते हैं, विशेषण, ठीक है। तो विशेषण जो है वो आपने छांटने हैं साथ में लगते हुए, ठीक है, समझ गए। तो आइए करते हैं इनको लिखते हैं कौन कौन से हैं, ठीक है। तो पहला देखिए बनेगा मामूली पोशाक। पोशाक कैसी है, मामूली, ठीक है। ये पोशाक के बारे में बता रहा है कि पोशाक कैसी है। फिर है आपका खास दोस्त। दोस्त कैसा है, बहुत खास है, खास दोस्त, ठीक है। इसी तरह कैसी अक्ल, अक्ल कैसी है, ठीक है। फिर अन्य पड़ोसी, पड़ोसी कौन, अन्य दूसरे पड़ोसी, ठीक है। यह अचकन, किस अचकन की बात हो रही है, यह अचकन। इसी तरह से अपनी अचकन, ठीक है। फिर अच्छा दोस्त, ठीक है। तो ये हैं आपके कुछ शब्द, ठीक है। ये जो अच्छा, अन्य, मामूली, खास, यह, कैसी, अपनी, ये जो शब्द हैं ये हैं विशेषण जो इनके विशेषता बता रही है। किसकी विशेषता बता रही है, पोशाक की, दोस्त की, अक्ल की, पड़ोसी की, अचकन की और दोस्त की, ठीक है। अच्छा आगे चलते हैं। आगे है आपास पड़ोस। पड़ोस के घर में जाकर नसीरुद्दीन पड़ोसी से मिले। तुम अपने पड़ोसी बच्चों के साथ बहुत से खेल खेलते हो, पर क्या तुम उनके परिवार के बारे में जानते हो। चलो दोस्तों
चलो दोस्तों के बारे में और जानकारी इकट्ठी करते हैं। यदि तुम चाहो तो उनसे ये बातें पूछ सकते हो। ठीक है, आपने क्या करना है, जो आपके दोस्त हैं उनके बारे में जानना है, तो आप उनसे ये प्रश्न पूछेंगे, घर में कुल कितने लोग हैं, तो वो उसका उत्तर देगा। उनके नाम क्या है, वो बताएगा क्या क्या नाम है उनके, उनकी आयु क्या क्या है, ठीक है, वे क्या काम करते हैं। तो ये क्वेश्चन जो है, ये जो है आपका, ये आपका एक्टिविटी काम है, ये आपने खुद करना है, अपने दोस्तों से पूछने हैं ये प्रश्न, और फिर जो वो उत्तर देंगे वही उनका उत्तर लिखना है। ठीक है, अच्छा जी, आगे शब्दों का हेर फेर, झूठा जूठा, इन शब्दों को बोलकर देखो, ये मिलती जुलती आवाज वाले शब्द हैं। जरा से अंतर से भी शब्द का अर्थ बदल जाता है। नीचे इसी तरह के कुछ शब्दों के जोड़े दिए गए हैं, इन सब के अर्थ अलग अलग हैं। इन शब्दों का वाक्यों में प्रयोग करो। देखिए यहाँ पे आया झूठा जूठा, इनकी जो आवाज आ रही है एक जैसी आ रही है। ठीक है, मतलब ज्यादातर एक जैसी ही आ रही है। झूठा जूठा, सिर्फ एक अक्षर जो है वो बदले हैं, जैसे झू यहाँ पे जो हो गया है। ठीक है, तो इनके अर्थ बदल गए हैं। तो इस तरह के शब्द दिए हैं आपको, घड़ा गड़ा, घूम झूम, राज राज, फन फन, सजा सजा, खोल खौल। ठीक है, अच्छा अब बनाते हैं इनका। सबसे पहले हम लेंगे घड़ा गढ़ा। घड़ा तो आपको पता ही है, पानी का घड़ा। ठीक है, तो इसका बनाएंगे हम वाक्य, घड़ा का कुम्हार घड़ा बनाता है। अब गढ़ा, गढ़ा क्या होता है, गढ़ना। ठीक है, बनाना। जैसे तुमने सुंदर मूर्ति गढ़ी है। ठीक है, अच्छा फिर आता है घूम और झूम। ठीक है, क्या हो गया, घूम, बच्चे पार्क में घूम रहे हैं। अब झूम आया, झूम से क्या वाक्य बन जाएगा, पौधे हवा में झूम रहे हैं। हवा चलती है ना तो वो झूमते हैं, लहराते हैं उरे परे। ठीक है, तो वो झूम। फिर है आपका राज और राज, ये देखो बिंदी लगी है ज, ये राज, ज ज ज ज। ठीक है, तो इसका क्या बन जाएगा, राज का। पुराने समय में अंग्रेजों का राज था। ठीक है, और राज होता है तुम्हारे राज का पता चल गया है। ठीक है, जो भी राज छुपाया है तुमने वो पता चल गया है। ठीक है, फिर है आपका फन फन। ठीक है, अच्छा फन, फन होता है तानसेन अपने फन में माहिर था। फन, जो उसके अंदर प्रतिभा है। ठीक है, फिर है आपका फन, सांप ने अपना फन उठा लिया। अगला है सजा और सजा। सजा, सजा होता है सजाना। ठीक है, सजा। ठीक है, तो सजा, दिवाली के दिन सारा नगर सजा था। ठीक है, फिर है सजा, चोर को सजा जरूर मिलेगी। ठीक है, तो ये है वो सजा। ठीक है, आगे है खोल और खौल। तो इसमें इसमें बनेगा खोल, मम्मी ने दरवाजा खोल दिया। खोलना होता है खोल। खौल क्या होता है, खौलना। ठीक है, उबला हुआ पानी खौल रहा था। पानी जब उबलता है उसको बोलते हैं खौलना, खौलना। ठीक है, तो ये है आपका अभ्यास। ठीक है, तो आपने ये अभ्यास जो है ये भी अपनी कॉपी पे कर लेना है सही ढंग से। वीडियो को बार बार देखना है ताकि आपको ये पाठ और ये अभ्यास जो है वो समझ में आ जाए। ओके, तो ये आपका पाठ है, इस पाठ को सही ढंग से पढ़ना है। ठीक है, और सही ढंग से समझना है और कॉपी पर करना है। ओके, धन्यवाद। ये चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।